हमारा एक नुकसान हो गया, जो कि हमारा घर भी थोड़ा बहुत अलग हो गया है कि तो इसमें से 8-10 तो कटिंग बनी। प्यारे से फूल को भी मैंने कट कर दिया। प्लांट लगाने गई उतनी देर में तो ऐसे कुछ है हमारा कमरा। मुझे मूड भी नहीं हो रहा था कि मैं कोई ब्लॉग शूट करूं। वॉच टाइम भी पूरे होने को है, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। कल कोई वीडियो शूट नहीं किया, एक दिन छोड़ के आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने व्लॉग बाहर से स्टार्ट किया है, तो आज भी देखो पानी देते हुए स्टार्ट किया है, क्योंकि बाहर मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉग का स्टार्टिंग करना। और बाहर का जो वातावरण होता है वो भी बहुत अच्छा है। और आज है ना, हवा बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आज हमारा एक नुकसान हो गया, जो मैं आपको दिखाती हूँ। हवा की वजह से ये प्लांट हमारा टूट गया। इससे मैं क्या करूँगी कि छोटी छोटी कलमें बना के लगा दूँगी, तो ये फिर से हमारे छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। और इसका मैं बीज निकाल के डाल दूँगी। तो इसका मैं आपको बीज दिखाती हूँ है या नहीं। तो ये देखो काले काले जो दिख रहे हैं ना, ये इसके बीज ही है। तो ये है ना, मिट्टी में बस ये डाल दिया, और इसके ऊपर मैं अब डालती हूँ मिट्टी। अगर होंगे तो यहाँ से प्लांट हो जाएंगे। मुझे लगता तो नहीं कि प्लांट यहाँ से आएंगे, ये बीज डाला है वो, क्योंकि बीज इतना अच्छा नहीं था। आज हवा बहुत लगी है, उससे वजह से ये हमारा प्लांट टूट गया। जो प्यारा सा प्लांट था, इसमें फूल भी हुआ है देखो। तो इससे पहले भी इसकी 2 टहनियाँ टूटी थी, तो उस साइड मैंने इसके प्लांट बना के डाले हैं, जो हुए भी हैं इतने छोटे छोटे। और एक में तो फूल भी आना स्टार्ट हो गया है। ये मुझे लगाना है प्लांट से भी इसकी मतलब और टहनियाँ आ रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लांट। घर में भी मैं सारे काम कर रही थी। कल संडे था, तो कल फर्नीचर का काम चला हमारे घर में। और उस साइड भी देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। आंगन में फूल हैं और हरियाली है, बाहर ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर के अंदर भी थोड़ी बहुत मैंने सेटिंग की है, तो उसके बाद भी हमारा घर भी थोड़ा बहुत अलग हो गया है। कितना कुछ किया है, कितना कुछ अभी भी हमारे घर में बाकी है। इन 3 सालों में हमारी ज़िंदगी ऐसे चेंज हुई है कि थोड़ा थोड़ा जोड़ के हमारा खुद का घर हो गया। तो आज ये सारी चीज़ें देखती हूँ ना, तो मानो ऐसे होता है कि ये सारे सपने मैंने देखे हैं और धीरे धीरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे मानो ऐसा लगता है कि मैं कोई सपने में हूँ। ऐसा लगता है कि कोई मैं सपना देख रही हूँ अभी तक, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपने घर में ऐसा कमरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो और भी बहुत सारे सपने हैं जो धीरे धीरे पूरे होंगे। लेकिन इतना कुछ भी कर लिया, वो भी मुझे ना ऐसे होता है कि सच में इतना कुछ हो गया या फिर सपना देख रही हूँ। तो मैं आपको घर का भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। थोड़ा बहुत साइड किया है, और कल इतना सारा काम किया है ना, तो इतनी थक गई हूँ मैं, पैर भी इतने दर्द कर रहे हैं। तो ये मैंने 4 कटिंग बना ली है, देखो 1 2 3 और 4। तो आप चाहो तो और भी, मतलब कि आपके पास भी कभी ऐसे प्लांट की डाली टूट जाए या कहीं पे ऐसे प्लांट दिखे, तो जिस पे देखो रूट है, ये काली काली आपको दिख रहे हैं ना डॉट डॉट, ये इसके रूट है जो बारिश में उगा है। इसके ऊपर ज़्यादा है, देखो ये ना रूट है, ये रूट्स है, दिख नहीं रहा अच्छे से। तो ये डॉट डॉट है इसके ऊपर, ये इसके रूट्स हैं, तो ये उगाएगी।
तो इसको मैं लगाऊंगी। मेरे पास और ऑलरेडी पहले जो दो टहनी टूटी थी तो उससे मैंने कटिंग लगाई थी, तो उसके भी प्लांट हो गए हैं। इसके लिए मैंने इसमें से 4 कटिंग बनाई है, नहीं तो इसमें से 8-10 तो कटिंग बन ही जाती है। तो पहले मैं इस कटिंग को लगाती हूँ क्योंकि ये मुरझा भी रहे हैं अभी, तो पहले मैं इस कटिंग को लगाती हूँ। इस प्यारे से फूल को भी मैंने कट कर दिया, क्योंकि अगर ये फूल में रखती ना कटिंग में तो पूरा प्रोसेस, ये जो टहनियाँ है ना, ये फूल को खिलाने में पूरी एनर्जी लगा देती। तो इसकी जो रूट्स मिट्टी में लगनी है वो मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाती और पूरी एनर्जी ये फूलों में लगा देती। तो इससे हमारी टहनियों की जो कटिंग है वो नहीं होती। तो ऐसे भी मैंने देखो और भी ये कट कर दिए हैं। जो कलियाँ थी, फूल आ रहे थे, वो कट कर दिए हैं। तो हमको फूल नहीं रखना, बस ये टहनियाँ ही रखनी है। इसके ऊपर कोई भी अगर कली हो तो उसको कट कर देना है। तो ऐसे मैंने पहले कटिंग कितनी बार ट्राई की, नहीं लेकिन मेरे से कटिंग होती भी नहीं थी, लगती नहीं थी। मतलब मैं लगा लेती थी लेकिन ग्रो नहीं होती थी। लेकिन अब से ग्रो हो रही है तो मैंने उसकी भी कुछ ट्रिक एंड तरीके होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं जिससे हमारी कटिंग ग्रो हो जाती है। तो बस यही ट्रिक मैं यूज़ करके ये कटिंग लगाती हूँ। कटिंग लगाने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये मेरे अभी लगाई है कटिंग, और ये पहले की कटिंग है, उसके पास में थी वो सूख गई है। और ये सीताफल है, ये वाइट रोज़ है जो सूख रहा है, पता नहीं क्यों सूख रहा है। यहाँ पे भी एक रोज़ था वो भी सूख गया है। तो ये रही पहले की हैं जो देखो अच्छी तरह से ग्रो हो रही है, बस ये एक सूख गई है। तो चलो अब घर को जो सेटिंग है थोड़ी बहुत वो दिखाती हूँ। और ये इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, और हमारे काम तो ऑलमोस्ट सारे डन हैं। कपड़े धोने डाले हैं, जो धुल रहे हैं आधे धुल चुके हैं। तो अब मैं करती हूँ लाइट चालू, और ये कैंची जिससे हमने कटिंग की थी, तो बस ये भी यहाँ रख दूँ और आपको मैं दिखाती हूँ सेटिंग। तो ये देखो ये नीचे ड्रॉर लग गए, और ये टेबल नीचे थी तो नीचे इसके पगे लगाए हैं ताकि ये ऊपर हो जाए और नीचे से हम झाड़ू पोछा कर सके। और ये टीवी के सेंटर में रखी है, पहले वहाँ तक थी। तो इस पे भी मुझे सफाई करनी है। और देखो इस पे ना एक प्रॉब्लम ये है कि इस पे धूल बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, तो इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस पे बहुत ज़्यादा धूल आती है। कांच पे तो ठीक है, इतनी नहीं आती। देखो कांच मैंने कल भी साफ़ नहीं किया और आज भी इतना साफ़ नहीं किया है, लेकिन जो नीचे है ना, ये इसकी सनमाई का ये बहुत गंदी लग रही है। तो पता नहीं मुझे कैसी लग रही है, आप मुझे बताना ज़रूर आपको कैसा लग रहा है ये सेटिंग। तो कुछ ऐसा है, पहले यहाँ पे हमारा चारपाई हुआ करता था, ये सारी चीज़ें नहीं थी। और ये ड्रॉर है नीचे जिसमें मैंने रखा है सिलाई का सामान, जो ऐसे बस ऐसे ही डाल दिया है, कुछ सेट नहीं किया। इसमें मैंने बाहर की जो सिलाई है वो रखी है, मतलब कि बाहर के जो लोग हैं उनकी सिलाई करनी है वो रखी है। और इस ड्रॉर में मैंने रखा है जो सिलाई में लगता है, कैनवास है, फिर जो भी बॉर्डर हैं या अस्तर है वो लगता है वो है। और वहाँ वाला जो लास्ट में है उस पे मैंने जो अपने कपड़े स्टिच करने हैं वही रखे हैं ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स ना हो। तो चलो मैं आपको पीछे वाला रूम दिखाती हूँ। और ये यहाँ पे मैंने सिलाई मशीन रखा है, पहले वहाँ रखने का सोचा था लेकिन वहाँ ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ी सी स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहाँ पे हटा के यहाँ पे रख दिया है। तो मुझे सिलाई भी करनी है। और वो बोतल में मैंने लगाया है स्नेक प्लांट, जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और प्लांटों का मुझे बहुत वो है। तो चलो यहाँ पे हमारे धुल रहे हैं कपड़े। तो देखो ये मेरी गलती, पूरा भर गया। प्लांट लगाने गई उतनी देर में ये पूरा भर गया पानी से, और देखो कितना पानी निकल गया। और इसमें सरफ भी मैंने डाल के रखी थी, वो भी निकल गई। तो अब मैं इसका कुछ करती हूँ, उसके बाद में आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ कि मैं बाल्टी में पानी भर के रख देती हूँ। तो एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया और ये कपड़े धो रहे हैं अब। तो आते हैं इस रूम में।
जो पीछे अब आपको मशीन का आवाज़ आएगा, तो ये हमारा कबोर्ड है जो अभी लिया है वो। तो उसके साइड में मैंने रखा है टेबल, इधर रखा है मैंने अपना जो पलंग है वो पहले ऐसे पड़ा था, अब ऐसे रख दिया। और बस नॉर्मल ही है, जो नॉर्मल घर होते हैं वैसा ही है, कुछ वो नहीं है। उधर एक प्लांट रखा है, इधर एक प्लांट रखा है, और पर्दे के साइड में एक छोटा सा टेडी रखा है जो हैंग कर पीछे बांधने का है, तो हैंग किया है। वो किंडर जॉय में आता है वो वाला टेडी है। तो देखो ये है हमारा कबर्ड जो अभी खाली है, इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं रखा। और ये जो है ना, ये ऊपर ऐसे लगी थी, वहाँ खिली है वहाँ पे देखो, लेकिन ये भी मैंने ऐसे ही रख दिया है, ऊपर लगाना है। तो ये कबर्ड को हमने खोल के लेके आए थे, मतलब जहाँ था वहाँ फिक्स था दीवार में, तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा रिपेयर करवाना है। और इस बॉक्स में, ये टेबल नहीं है, बॉक्स है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर मैंने जो कपड़े हैं जिससे हम नहीं पहनते और किसी को देने लायक भी नहीं हैं, तो उसका मैं ना कुछ जुगाड़ करके कुछ चीज़ें बनाऊंगी। इसके लिए इस बॉक्स में रखा है। फिर इस बॉक्स के ऊपर मैंने एक चादर रखी है, और चादर के ऊपर मैंने एक, मेरे पास ऐसे पड़ा था क्या बोलते हैं ये, हाँ, ये जो हमने करवाया है ना सीलिंग ऊपर, तो ये सीलिंग का बच्चा था, तो ये इसके ऊपर मैंने रखा। उसके ऊपर मैंने ऐसे टॉवल रख के, यहाँ से हमारा प्रेस करने की जगह बन गई हमारी। तो ऐसे कुछ है हमारा कमरा। तो आज ब्लॉगिंग का दूसरा दिन है। कल मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। शाम को नहीं कोई ब्लॉग बनाया, नहीं कोई आपको अपडेट दी। तो अभी बज रहे, देखो फिलहाल 1 बज रहा है, और बस सारे काम से फ्री होके सिलाई करने ही बैठने वाली थी। तो मैंने सोचा पहले जूस पी लूँ, थोड़ा सा ऑरेंज जूस पी लूँ, और उसके बाद सिलाई भी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि कल ब्लॉग नहीं आया मेरा। संडे को मेरे घर पे काम चल रहा था, और भी बहुत सारे रीज़न थे, इसकी वजह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और मैं चाहती हूँ अपने ब्लॉग में खुशी खुशी हैप्पी बनाऊँ। मुझे मूड भी नहीं हो रहा था कि मैं कोई ब्लॉग शूट करूँ। और आपको ये मेरा थोड़ा सा जो मैंने ऐड किया है और अपने घर में, तो कैसा लग रहा है सब कुछ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सारी चीज़ें अपने घर में ऐड कर रही हूँ, घर को और अच्छी तरह से अपने घर को सजा रही हूँ, घर में छोटी छोटी चीज़ें ले रही हूँ, घर को सजा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है अपना खुद का घर हो, अपना छोटा सा ही सही लेकिन खुद का आशियाना हो, जिसमें अपनी मर्ज़ी से हम रह सके, अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें कर सके। तो बस वही है, मेरे भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब है, लेकिन धीरे धीरे सब पूरे हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे हर एक चीज़ को ले रहे हैं, धीरे धीरे घर को सजा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ज़िंदगी में हर एक दिन सेम नहीं होता। अगर मैं 3 साल पहले की मेरी लाइफ देखूं, तो एक चीज़ भी लेनी होती थी ना, 100 बार ऐसे सोचना पड़ता था कि यार ये लेना है, कैसे लेंगे। और आज भी ऐसा ही है कि कुछ चीज़ लेनी होती है तो सोचना ही पड़ता है। लेकिन 3 साल पहले की जो लाइफ थी ना, 3-4 साल पहले की जो लाइफ थी ना, बहुत मतलब कि बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव आए। और इन 3 साल में भी मेरी लाइफ में, मतलब मेरी और अनिल की लाइफ में, हमारी दोनों की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उस उतार चढ़ाव से हम पार होके इतना आगे आए हैं। और ज़िंदगी में कभी भी ख़राब सिचुएशन आए, ख़राब टाइम आए, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, क्योंकि हम घबरा जाते हैं तो भी वो टाइम निकल जाएगा, और डट के सामने हम खड़े रहते हैं तो भी वो तो टाइम निकल ही जाएगा। लेकिन उस टाइम में हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो उस टाइम को आपको ना डट के खड़े रह के उस टाइम में सीखना चाहिए, ना कि घबरा के कायरों के पीछे भागना चाहिए। ऐसा मैं अपनी लाइफ से जो सीखा है वो मैं बोल रही हूँ। चाहे मेरी कम एज है, लेकिन लाइफ ने मुझे सिखाया बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है कि एक एक रुपए की कीमत क्या होती है, रिश्ते की कीमत क्या होती है, और जो अपने दिखते हैं वो अपने होते हैं या नहीं, वो भी मतलब कि एक्सजेड जितना आप बोलो उतना, क्योंकि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बस फ़र्क यही है कि हम अपनी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं।
तो बस यही छोटा सा ब्लॉग था, जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर में ऐड करती जा रही हूँ, अपने घर को सुंदर बनाती जा रही हूँ, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप भी मुझे बताना कि कैसा लग रहा है हमारा छोटा सा आशियाना। जब हम रेंट के घर में रहते थे ना, कितनी प्रॉब्लम होती थी मुझे पता है। और आज ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में ये मेरा घर है, या सच में ये मेरा छोटा सा आशियाना। मतलब कि इतनी इतनी खुशी मिलती है ना कि ये सब हमने कर लिया, ये हकीकत है या सपना है। और जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा होगा ना, उसको ये मेरी बातों का ऐसे हो रहा होगा। नहीं तो ऐसा होता है कि ये क्या है, बस ये ऐसे बोल रही है ये वो। लेकिन जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा होगा ना, उसको पता होगा कि 1 रुपए की भी कीमत क्या होती है। तो मुझे भी ऐसा है कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है ना, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं भी काम करती हूँ, मैं भी कमाती हूँ। तो मुझे भी पता है कि 1 घंटे बैठते हैं तभी से हमको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। मैं सिलाई करने 1-2 घंटे बैठती हूँ, तभी ही थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं हमको। तो हर एक चीज़ की हमें वैल्यू करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ऐसे मानते हैं, बस ये क्या है, ये है, वो है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उस चीज़ की वैल्यू क्या है, उस टाइम की वैल्यू क्या है, उस पैसे की वैल्यू क्या है, रिश्ते की वैल्यू क्या है। जब आगे बढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और हमारे चैनल पे 3000 घंटे वॉच टाइम भी पूरे होने को है, तो आप सबका दिल से शुक्रिया। और हमारे सब्सक्राइबर भी अभी बढ़ रहे हैं, तो आप सबका दिल से शुक्रिया, जो हमारी इतनी सारी फैमिली बढ़ रही है यूट्यूब पे। तो अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारा चैनल भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। और भी मेरी लाइफ जो भी आगे जो भी जर्नी होगी, मैं आप सबसे शेयर करूँगी। मेरी लाइफ में जो भी होता है मैं आपसे बताती हूँ। सब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत, जितना ऐसे सोशल मीडिया पे बता सकती हूँ उतना मैं बताती हूँ। और आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 1K जल्दी से कर दो। और ये समझ लो कि मेरा दिवाली का गिफ्ट आप सब मुझे दे रहे हो। अगर आप सब मुझे दिवाली का गिफ्ट देना चाहते हो, अभी दिवाली को टाइम है, तब तक मेरा 4000 घंटे वॉच टाइम कर दो और 1K सब्सक्राइबर कर दो प्लीज़। ओके बाय।